राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तिल चौथ का व्रत कब है और इसे क्यों रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को है। ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और खुशहाली के लिए करती हैं। ये व्रत करने से बच्चों के जीवन में आने वाले सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। तिल चौथ के व्रत में सुबह उठकर भगवान गणेश जी को प्रणाम करके ये व्रत शुरू किया जाता है और सुबह नहाकर फिर सरगी खाई जाती है। सरगी में आप अन्न की वस्तुएं ना खाकर फल और दूध ले सकते हैं। वैसे ये व्रत सारा दिन निराहार ही रखा जाता है, लेकिन जिस तरह आजकल हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो चंद्रमा देखकर रात को भोजन भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो फिर तो ये व्रत निराहार ही रखें और अपने बच्चों की लंबी आयु की और सफलता की कामना करें। गणेश जी इस दिन अपने भक्तों को बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों के संतान नहीं हो रही, अगर पति पत्नी दोनों ही इस व्रत को रखते हैं और ये संकल्प करते हैं कि अगर हमारे घर संतान हुई तो हम अगला तिल चौथ का व्रत रखेंगे और 1.25 किलो जो तिलकुट की मिठाई होती है वो बांटेंगे। अगर इस तरह का संकल्प कर लेते हैं तो उन पे गणेश जी अवश्य ही कृपा करते हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में 2 देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत ही गरीब थी। वो अपनी जेठानी के घर में सारा दिन काम करती थी और रात को जेठानी उसे बचा हुआ भोजन दे देती थी। फिर वो भोजन घर ले जाती थी और बच्चे उसके उसी भोजन को खाते थे। और उस दिन संकष्टी चतुर्थी का ही दिन था। देवरानी ने सारा खाना बनाया, लेकिन जेठानी ने कहा कि अभी तो हम चंद्रमा देखकर ही खाना खाएंगे, आज तो मैं तुझे भोजन नहीं दे सकती, तू कल भोजन ले जाना। तो जब वो खाली हाथ घर आई तो उसके पति ने कहा कि मुझे भोजन दे, बहुत भूख लगी है। उसने कहा कि आज तो मुझे जेठानी जी ने भोजन दिया ही नहीं। तो उसके पति ने ये सुनकर उसे बहुत ही मारा, तो वो रोती हुई भूखी प्यासी ही सो गई। उसके सपने में गणेश जी आए तो उन्होंने कहा कि तूने जो मेरे लिए भोग बनाया है वो कहाँ रखा है। तो उसने कहा कि मैंने ऊपर छीके पे तिलकुट रखा है। तो गणेश जी ने वो भोग लगाया और उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ पे अपने हाथ पोंछूं। तो उसने कहा कि मेरे सिर से ही पोंछ लो, क्योंकि वो बेचारी बहुत ही दुखी थी। तो गणेश जी ने उसके सिर पे अपना हाथ फेर दिया। जब वो सुबह उठी उसने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से भरा हुआ है और उसके सिर पे भी सारे हीरे मोती ही लगे हुए हैं। तो उसने सोचा कि ये गणेश जी का ही प्रताप है। तो वो उठी और सारा धन उसने समेटा। तो जेठानी के बच्चे बुलाने आए कि चाची चलो, माँ बुला रही है। तो उसने कहा कि अब मुझे तुम्हारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। तो जेठानी भागी भागी उसके घर आई कि तू क्यों आने से मना कर रही है। तो वो क्या देखती है कि उसका तो घर धन दौलत से भरा हुआ है। तो वो उसे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो फिर देवरानी गणेश जी की महिमा बताती है। तो वो भी अपने घर जाकर अपने पति को कहती है कि मुझे बहुत मारो। तो वो कहता है कि मैंने तो आज तक तेरे पे हाथ नहीं उठाया, मैं क्यों तुझे मारूं। तो वो जिद करने लगती है, तो वो गुस्से में आकर फिर उसे मारता है। तो उसके घर भी फिर गणेश जी आते हैं।
तो वो उससे पूछते हैं कि तूने भोग कहाँ रखा है। तो वो कहती है कि उसके घर में तो आपने सूखा भोग खाया है, मैंने तो घी और मेवे डालकर बहुत अच्छा तिलकुट बनाया है, आप खाइए। तो गणेश जी वो उसका प्रसाद खाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मेरा पेट तो अब बहुत भर गया है, मैं कहाँ पर इसे हल्का करूं। तो वो कहती है कि जहाँ मर्जी कर लो। तो वो कहते हैं कि फिर अब मैं हाथ कहाँ पोंछूं। वो भी देवरानी की तरह ही कहती है कि मेरे सिर से पोंछ दो। तो वो फिर उसके सिर पे हाथ पोंछ देते हैं। सुबह जब वो उठती है तो सारे घर से बदबू आ रही होती है, उसके सिर पे भी गंदगी लगी होती है। तो वो फिर ये सब देखकर गणेश जी को याद करती है। तो फिर गणेश जी प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं कि तूने अपनी देवरानी को बहुत ही दुख दिया है, पहले तो उससे माफ़ी मांग और जितना जायदाद में उसका हिस्सा बनता है उसे दे, और बिल्कुल एक सुई जितनी भी हेरा फेरी ना करना, तब तेरे घर से ये सारी गंदगी दूर होगी। तो वो ऐसा ही करती है। तब गणेश जी की कृपा से उसका घर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है और फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहने लगती हैं। इस तरह से भगवान गणेश संतानहीनों को संतान देते हैं, गरीबों को धन देते हैं और सब अपने भक्तों के घर सुख समृद्धि से भरते हैं। संकष्टी चतुर्थी 17 जनवरी को है। इस दिन भगवान गणेश जी का व्रत रखा जाता है और तिल की मिठाई बनाई जाती है और इसी मिठाई का भोग भगवान गणेश जी को लगाया जाता है। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय।